जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष व्रत आता है वो कब रहेगा 2025 में, उसका महात्म्य क्या है, उसके बारे में हम विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर कीजिएगा। भक्तों, जैसे कि हम आपको पहले से बताते आए हैं कि भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी को जो है त्रयोदशी तिथि अति प्रिय है। तो त्रयोदशी तिथि के सायंकाल में, यानी जब भगवान सूर्यदेव अस्तांचल को जा रहे हों, सूर्य अस्त के समय जो प्रदोष काल आता है, उसी समय जो है जो भगवान का पूजन किया जाता है त्रयोदशी तिथि के दिन, उसी को प्रदोष व्रत कहा जाता है। भक्तों, इस बार 2025 में जो है जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है वो 8 जून रविवार को सवेरे 7:18 पर जो है त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 9 जून सोमवार को सवेरे 9:36 पे जो है समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए जो है प्रदोष व्रत यानी कि जो सूर्यास्त के समय जिस दिन त्रयोदशी तिथि रहे उसी दिन जो है प्रदोष व्रत का व्रत किया जाता है। तो इसलिए जो है 8 जून रविवार 2025 को जो है प्रदोष का व्रत किया जाएगा। क्योंकि भूत भावन भोलेनाथ एक ऐसे अवघड़दानी है जो मनुष्य की हर इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जो भी मनुष्य जिस इच्छा से इस प्रदोष का व्रत को करता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो इसलिए जो है जो भक्तजन जो है इस त्रयोदशी तिथि का जो है प्रदोष का व्रत करते हैं और मनचाहा फल को प्राप्त पाते हैं। भक्तों, इसका जो विधि जो है मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसमें जो है सूर्य ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान से निवृत्त होकर के जो आप स्नान करते हैं उस स्नान के जल में थोड़े काले तिल जरूर मिलाने हैं, उसे और थोड़ा कोई गंगा इत्यादि पवित्र जल हो उसको मिला लीजिए, उसे स्नान करना है। स्नान करने के पश्चात जो है सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, धरती माता को नमस्कार करना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको नमस्कार करना है। उसके बाद जो आपका पूजा का स्थल है वहाँ पर जाकर के एक चौकी बिछानी है, वहाँ पर जो है उसके ऊपर पीला या सफ़ेद कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर जो है श्री भगवान भोलेनाथ का जो है सपरिवार चित्र या जो मूर्ति इत्यादि जो भी है उसको विराजित करना है। एक घी का दीपक जलाना है। तो सबसे पहले 1 मिनट के लिए मौन रह करके अपने सदगुरुदेव का ध्यान करना है, गुरुदेव जी से मन ही मन आज्ञा लेनी है। उसके बाद जिन संतजनों की आज्ञा से प्रेरणा से आप व्रत को कर रहे हैं उनको भी जो है ध्यान करना है। उसके पश्चात एक संकल्प जरूर लेना है। संकल्प में जो है अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान इत्यादि उच्चारण करते हुए जो है संकल्प लेना है। जिस कामना हेतु आप जो है इस व्रत को कर रहे हैं, जैसे कोई नौकरी पेशा के लिए या संतान हेतु या मोक्ष के लिए या धन संपदा के लिए या कोई मकान दुकान प्रॉपर्टी, यानी जिस कामना से आप इस व्रत को करते हैं उसका जो है कामना को वहाँ पर बोलते हुए भगवान शंकर जी के चरणों में जो है संकल्प को छोड़ना है। भक्तों, उसके पश्चात जो है सबसे पहले भगवान जो शंकर जी हैं उनको जो है अभिषेक करना है। यदि मूर्ति रूप चित्र रूप में है तो उनको 3 चम्मच पानी से पादो पाद्यम समर्पयामि हस्तोर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमन समर्पयामि हो। यदि मूर्ति रूप में हो या लिंग रूप में है तो उनको अभिषेक करना है, पंचामृत से अभिषेक करना है, दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से, घी से उनका अभिषेक करने के पश्चात उनको शुद्धोदक जल से स्नान करा करके अंग प्रोक्षण करना है। उनको चंदन लगाना है और बिल्व पत्र चढ़ाना है, चावल चढ़ाने, अक्षत काले तिल चढ़ाने हैं, यव चढ़ाने हैं और उसके बाद जो है नाना का सुगंधित पुष्प उनको चढ़ाना है। और कनेर के पुष्प जो है भगवान शंकर जी को जो है अति प्रिय है। कनेर के पुष्प, मंदार के पुष्प है, शमी पत्र है, ये जो है भगवान शंकर जी को अति प्रिय है, ये चढ़ाना चाहिए। उसके अलावा भांग है, धतूरा है, धतूरे के फूल हैं, धतूरे के बीज हैं, बेल का फल है इत्यादि जो भी सामग्री आप एकत्र कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी को एक माला पहनानी चाहिए और उनको जो है भोग अर्पण करना चाहिए। भोग में जो भी पंचमेवा पंचमिठाई इत्यादि हो
या मिश्री इत्यादि जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार भोग लगाना चाहिए। उसके बाद कम से कम 2 फल को अर्पण कीजिए, जो भी ऋतु फल हों 2 फल को अर्पण कीजिए। और उसके पश्चात जो है इनको पान का जोड़ा उनको पहना दीजिए। इस प्रकार से भगवान शंकर जी का जो है पूजन करना चाहिए। उसके बाद यदि आपको कोई गुरु मंत्र प्राप्त है तो गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, नहीं तो शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या श्री शिवाय नमः कह करके आप 5 माला 7 माला 11 माला जो है इनका जाप कीजिए। उसके पश्चात जो है उनकी आरती कीजिए और कथा श्रवण कीजिए। वैसे विशेष पूजन जो है कथा श्रवण किया जो है इसका प्रदोष काल में ही शाम को किया जाता है। यदि कोई जैसे नौकरी पेशा है, शाम को प्रदोष काल के समय को कथा सुनने का समय नहीं मिल पाता है, उन्हें सवेरे ही जो है कथा सुन लेनी चाहिए। कथा श्रवण करें, उसका आरती करें। उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान करते हुए अपने जो है आसपास में जो भी भगवान शिव का जो मंदिर हो उस मंदिर में जाएं। 1 लोटा जल जो है भगवान शंकर जी को जरूर चढ़ाना चाहिए। लोटा जल घर से ले जाना है। क्या उसमें विधि जो है मैं पहले भगवान शंकर जी को जल चढ़ाने की जो विधि मैं पहले बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वो उसको देख करके आप 1 लोटा जल ले जाकर भगवान शंकर जी को चढ़ाइए। यदि समय है तो वहाँ पर जो है भगवान शंकर जी का जो है अभिषेक कीजिए, उनको जो है पंचामृत स्नान कराइए। वहाँ पर यदि जैसे पुजारी जी होते हैं उनके द्वारा जो है संकल्पवत विधिवत जो है उनका अभिषेक कीजिए। और इस प्रकार से पूजन करने के पश्चात अपने दिन भर जो है जो भी आप कार्य करें उसको भगवान भोलेनाथ की जो है आज्ञा मान करके, भोलेनाथ की जो है कृपा मान करके, उनकी सेवा मान करके उस कार्य को करें। दिन भर जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या श्री शिवाय नमः या सांब सदाशिव जपते हुए अपना दिन व्यतीत करें। दिन भर जो है इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी प्रकार का जो है असंयमितता से सावधान रहे, संयमित रहें। कोई दुराचारी, पापी इत्यादि आदमी से दूरी बनाकर रखें। कोई जुआ, शराब, नशा इत्यादि जो है इसका सेवन ना करें। किसी का अन्न ग्रहण नहीं करना है और ना ही कोई गलत कार्य करना है। कोई ठगी, चोरी इत्यादि इनसे बचना है। झूठ नहीं बोलना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है। जितना भी आपके पास समय मिले उसमें से सांब सदाशिव जपना है। और इस प्रकार से जो भी आप कार्य करें उसको भगवान शंकर जी की आज्ञा मान करके, उनकी सेवा मान करके उनके चरणों में अर्पण करते जाएं। शाम के समय जब प्रदोष काल सूर्य अस्ताचल को जा रहे हों उससे 1 घंटा पहले जो है स्नान से निवृत्त होकर के स्वच्छ सफ़ेद वस्त्र पहन करके आप जो है यदि घर पर पूजा कर रहे हैं जो पूजा स्थल है वहाँ पर पहुँच जाएँ, या आपके आसपास जो मंदिर है वहाँ पूजा करें तो मंदिर में पहुँच जाएँ। वहाँ पर उसी प्रकार सुबह की विधि से जो है फिर उनको पूर्ण विधि से जो है पूजन करें। पूजन करने के पश्चात जो है मालाओं का जाप करें और फिर कथा श्रवण करें। कथा सुनने के पश्चात जो है भगवान भोलेनाथ जी को जो है खीर का भोग लगाएं। खीर का भोग लगाएं, उसी खीर से जो है बाद में पारना करना होता है। तो भगवान भोलेनाथ जी को खीर का भोग लगाएं और गुरु मंत्र का जाप करें। नाना प्रकार के शिव स्तोत्रों के द्वारा जो है भगवान शंकर जी का गुणगान करें। इस बार जो है हमारा जो पूजा का जो समय रहेगा शाम को प्रदोष काल में 7:18 से लेकर के 9:22 तक जो है प्रदोष पूजा का समय रहेगा। तो उस समय जो है आप भगवान शंकर जी की जो है नाना प्रकार के स्तुतियों के द्वारा उनका गुणगान कीजिए, उनका जो है भगवान की पूजा कीजिए, उनके जो है नाना स्तुति के द्वारा उनकी आराधना कीजिए। जैसे लिंगाष्टकम है और नाना प्रकार की जो स्तुतियाँ है, श्री रुद्राष्टक है, इस प्रकार से भगवान शंकर जी की जो है स्तुति के द्वारा जाप कीजिए। यदि कुछ नहीं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सांब सदाशिव जप कर भी जो है भगवान को जो है मना सकते हैं। इस प्रकार से ब्राह्मण को जो है शाम को व्रत का पालन करने से पहले ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था करनी है। तो अब रात्रि में जैसे आपको ब्राह्मण की जो भोजन के जैसे ब्राह्मण की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो ब्राह्मण के भोजन के निमित्त आप जो है अन्न, वस्त्र और उस पर कुछ द्रव्य रख करके आप जो है संकल्प कर लीजिए, उसको रख लीजिए। प्रातः काल जो है आप उसको किसी देव मंदिर में अथवा जो है अपने कुल पुरोहित को या ब्राह्मण जी को जो है उसको दान कर दीजिए। भक्त लोग याद रखें कि जो आप ब्राह्मण भोजन के लिए जो भोजन निकालते हैं उसको ब्राह्मण को ही देना चाहिए, उसको अन्य गरीबों में नहीं देना चाहिए। अन्य गरीबों में आप अन्य जो है दान दे सकते हैं, परंतु जो जिसके निमित्त का है वो उसे ही देना चाहिए। यही जो है धर्म संगत होता है, यही जो है न्याय संगत होता है।
भक्तों इस प्रकार से जो है भगवान भोलेनाथ जी का जो है पूजन कीजिए। भगवान भोलेनाथ जी से जो है अपनी जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उनकी जो है आप उनसे कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ जो है आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। जय जय श्री सीताराम भक्तों।